नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टी में आपका खैर मकदम है। जेकेएल डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। लश्कर तैयबा के दहशतगर्द मॉड्यूल का पर्दाफाश, जम्मू कश्मीर के 2 बाशिंदे गिरफ्तार। अमृतसर पुलिस की मरकज के साथ मिलकर की गई कार्रवाई में असला व गोला बारूद भी बरामद। श्रीनगर के कांग्रेस दफ्तर में आज मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुनान ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। रियासती सदर वकार रसूल वानी ने कहा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में वाहिद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। करगिल से श्रीनगर आ रही ट्रक मंदिर मुडजिला के करीब हादसे का शिकार। ड्राइवर के काबू से बाहर होकर एक गहरी खाई में जा गिरी। 2 अफराद मौके पर ही हलाक। और मौसम खिज़ां की आमद के साथ ही वादी कश्मीर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बर्फबारी के बाद संथन टॉप और मुरगुन टॉप शाहराहों को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए किया गया मुअत्तल। और अब खबरें तफसील के साथ। पंजाब पुलिस ने हफ्ते को कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के 2 बाशिंदों की गिरफ्तारी के साथ लश्कर तैयबा यानी LT के एक दहशतगर्द मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। रियासती स्पेशल ऑपरेशन सेल अमृतसर पुलिस की तरफ से मरकज़ के साथ मिलकर की गई कार्रवाई में गिरफ्तार अफराद से 2 देसी साख्ता बम, 2 दस्ती बम, 1 पिस्तौल, 2 मैगजीन, 24 कारतूस, 1 टाइम स्विच, 8 डेटोनेटर और 4 बैटरियां जब्त की गई हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब गौरव यादव ने एक्स साबिका ट्विटर पर पोस्ट किया। एक अहम पेशरफ्त में रियासती स्पेशल ऑपरेशन सेल अमृतसर ने एक मरकजी एजेंसी के साथ मुश्तरका ऑपरेशन में लश्कर तैयबा के एक मॉड्यूल का पर्दाफाश किया और 2 अफराद को गिरफ्तार किया जो जम्मू कश्मीर के रिहायशी हैं। यादव ने यह भी कहा कि दहशतगर्दी के मॉड्यूल को लश्कर तैयबा के एक सरगर्म फिरदौस अहमद भट्ट ने संभाला था और गिरफ्तारियों को पंजाब में अमन को ख़राब करने की कोशिश करने वाले दहशतगर्द मॉड्यूल के लिए एक बड़ा धचका करार दिया था। श्रीनगर के कांग्रेस दफ्तर में आज मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुनान ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। नामा निगारों से बात करते हुए जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी ने जोर देकर कहा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में वाहिद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। काफी लोगों ने ज्वाइन किया, मुझे लगता है हंड्रेड्स की तादाद में है, जिसमें PDP के जोनल प्रेसिडेंट अपने साथियों के समेत, अपनी पार्टी के ब्लॉक प्रेसिडेंट ब्लॉक सुंबल से अपने साथियों के समेत और भी श्रीनगर शहर के काफी यूथ ने ज्वाइन किया। मुझे लग रहा है पिछले 1 साल में हमारा कैडर जितना भी श्रीनगर में था वो 10 गुना बढ़ गया है। तो आज एक उम्मीद है राहुल गांधी जी की लीडरशिप पे पूरे हिंदुस्तान के लोगों को और जम्मू कश्मीर के लोगों को खुसूसन, क्योंकि हमारे लोग बहुत सताए हुए हैं। यहाँ बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, यहाँ लोगों को परेशान किया जा रहा है। डेमोक्रेटिक सेटअप जो है जम्मू कश्मीर में वो ख़त्म हो चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सस्पेंड हो चुका है। इसलिए लोग चाहते हैं चेंज और लोग चाहते हैं कांग्रेस की शक्ल में चेंज, चाहे मुल्की लेवल पे हो या इस जम्मू कश्मीर के लेवल पे हो। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि श्रीनगर और कश्मीर के बात करेंगे मौसम की। मौसम खिज़ां की आमद के साथ ही वादी कश्मीर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। वहीं मौसम खिज़ां में बर्फबारी के बाद संथन टॉप और मुरगुन टॉप शाहराहों को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। वादी में मौसम खिज़ां की आमद के साथ ही मौसम ने एक करवट बदल ली है। एक तरफ जहां किसानों ने फसलों की कटाई और मेवा बागात में मेवे उतारने से लेकर उन्हें मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में फ़रोख्त करना शुरू किया है, वहीं मौसम खिज़ां ने अपना ज़ोर दिखाना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में मैदानी इलाकों में बारिशें जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसके बाइस अनंतनाग, किश्तवाड़ और मुरगुन टॉप मड़वा राबिता शाहराहों को ट्रैफिक की आवाजाही के लिए मसदूद कर दिया गया है।
इंतज़ामिया ने मज़कूरा शाहराहों का जायज़ा लेने के बाद फ़ैसला लिया कि दोनों शाहराहों को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए मुअत्तल कर दिया जाए ताकि लोगों की जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम हो। वादी कश्मीर में तवील खुश्क साली के बाद गुज़िश्ता शाम को पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारा और मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके साथ ही दर्ज हरारत में बतदरीज कमी वाक़ई हुई। इत्तलात के मुताबिक वादी कश्मीर में पीर को बाद दोपहर पहाड़ी इलाकों में ताज़ा बर्फ़बारी से मैदानी इलाकों में सर्दी की लहर में काफ़ी इजाफा हुआ है, जबकि सुबह और शाम के औक़ात में दर्ज हरारत में नुमायाँ कमी वाक़ई हुई है। वहीं लोगों ने भी गर्म मलबूसात पहनना शुरू कर दिए हैं, जबकि बाज़ारों में भी आज दुकानदारों ने गर्म मलबूसात बेचना शुरू कर दिए हैं। कश्मीर में जुमा और हफ्ते की दरमियानी रातों में हल्की बारिश हुई। महकमे मौसमियात ने अगले 24 घंटों में बड़े पैमाने पर हल्की से दरमियानी बारिश, गरज चमक और बर्फ़बारी की पेश गोई की है। महकमे मौसमियात ने कहा कि 17 अक्टूबर तक मौसम में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई है। महकमे मौसमियात ने बताया कि जुमा की रात से श्रीनगर शहर में 2.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जनूबी कश्मीर के काजी गुंड में 6 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा शहर में 2.1 मिलीमीटर बारिश हुई है। शुमाली कश्मीर के बारामूला ज़िले के गुलमर्ग के सिकी रिजॉर्ट में 2.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश की वजह से कम दर्ज हरारत में भी कमी देखने में आई। मौसम की सूरत हाल के पेश नज़र हुक्काम ने संथन, किश्तवाड़ और मुरगुन सड़कों को मौसम के बेहतर होने तक और बर्फबारी साफ होने तक ट्रैफिक की नक्लो हरकत के लिए बंद कर दिया है। हंदवाड़ा के जिचलारा इलाके में ठकरी मोहल्ला छोटी नागनी वडेर के मकीनों ने बेहतर सड़क राब्ते के लिए RNB डिवीज़न हंदवाड़ा के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया। मुजाहिरीन नागनी में जमा हुए और महकमे के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना था कि वो गुज़श्ता दहाइयों से सड़क के राबते से महरूम हैं, जिसकी वजह से इस इलाके के आम लोग परेशानियों का शिकार हैं। DDC राजौर शाहीना ने मौके पर पहुँचकर एहतजाज करने वाले मकीनों को यकीन दिलाया कि वो इस मामले को मुताल्लिक़ा महकमे तक ले जाएंगे। इसी दौरान DDC की यकीन दहानी के बाद मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए और अपना एहतजाज ख़त्म किया। 10 रोड प्रॉब्लम न रोड कह सहूलियत रोड कोड़म वत कोड़म रोड कि सान शुरन ता मुश्किल सान बेमारन बेमार तुलित पे वालन बोन तय रोडस तान सोन न रोड दपान अत त्रो मैकडम या करो नालमख नालमख न मैकडम यत न कदल त बनोत या वत कदल बनोमुत कह मुश्किल पे तुल सान शुरन पे जंगल मज स्कूलस तान मुश्किल क्या जानवर खतरे वारियन खतर अपील कर गवर्नमेंट कि सोन ये मुतालबा कर हल रोड फैसिलिटी रोड बिल्कुल आता है। भाई हम ऐसे करेंगे, आपको रोड देंगे, आपके रास्ते बनेंगे, झूठ बोल के आपने वोट लेके जा रहे हैं। यहाँ से लेना देना ही नहीं, हमें कोई पूछता ही नहीं है। 28 चूल्हा है यहाँ पे। कि पिछले दफ़ा हमने यहाँ पे RNB वाले लाए यहाँ पे इसी रोड पे ये देखने के लिए उन्होंने यहाँ पे डाटा भी उठाया यहाँ पे पिछली दफ़ा। उसका डाटा उठा के इन्होंने बोला कि हमने ये RNB को दिया है ये रोड, इंशाल्लाह ये आ जाएगा। इनकी बहुत मुश्किलात है रोड की, यहाँ पे बहुत मुश्किलात है। हमने पिछले साल ये रोड बनाई है, इसी पंचायत में मैंने ये रोड बनाया। यहाँ पे अच्छा नहीं हुआ है कि जो होना चाहिए तो वो नहीं हुआ है। मेरी खासकर LG साहब से और DC साहब से गुजारिश है, जो रोड यहाँ पे बना हुआ है इस पर दोबारा यह काम किया जाए ताकि इन लोगों। ज़िले पुलवामा के पदगामपुरा में एक गैर सरकारी तंजीम ऑल जम्मू कश्मीर प्लम्बर एसोसिएशन की जानिब से महकमे आयुष के इश्तराक से एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। तिब्बी कैंप का इफ्तिताह महकमे आयुष के नोडल अफसर डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने ऑल जम्मू कश्मीर प्लम्बर एसोसिएशन के मेम्बरान के हमरा किया, जिसमें हज़ारों की तादाद में बीमारों का इलाज व मुआलजा किया गया। साथ ही उन्हें मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई। पदगामपुरा और उससे मुल्हिका इलाकों के लोगों ने ऑल जम्मू कश्मीर प्लम्बर एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम फ्री मेडिकल कैंप में शिरकत की और अपना इलाज व मुआलजा करवाने के साथ साथ मुफ्त अद्वियात और माहिराना मशवरे हासिल किए। इस सिलसिले में ऑल जम्मू कश्मीर प्लम्बर एसोसिएशन के ज़िला सदर इम्तियाज़ अहमद ने बात करते हुए कहा कि हमारा मकसद है कि अवाम की खिदमत करें, जिसके लिए हमने महकमे आयुष के इश्तराक से इन इलाकों में मुफ्त तिब्बी कैंपों का इनकाद करने का अमल शुरू किया है, जहाँ पर तिब्बी सहूलियात की कमी है।
चेयरमैन ऑल जम्मू कश्मीर प्लम्बर एसोसिएशन मंजूर अहमद डार ने कहा कि पदगामपुरा में इस मेडिकल कैंप के इनेकाद का बुनियादी मकसद यहाँ के रहने वाले लोगों को मुफ्त तिब्बी मशावरत और मुफ्त अद्वियात हासिल करने में मदद मिले। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस तरह के मेडिकल कैंप महीने में एक बार ज़रूर लगाए जाएँ ताकि गरीब लोग ऐसे कैंपों से मुस्तफ़िद हो सकें। इस मौके पर महकमे आयुष के नोडल अफसर डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने बात करते हुए कहा कि ऑल जम्मू कश्मीर प्लम्बर एसोसिएशन ने यहाँ पर महकमे के इश्तराक से मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया, जिसमें इलाके के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जबकि तिब्बी कैंप में मुफ्त अद्वियात और माहिराना मशवरे भी दिए गए। मेडिकल कैंप वातान तोत या मेडिसिन वातान यहां तोत मेडिसिन वातनाउन यहां अवामस खिदमत करें तो ये सोन मोटिव। ऑल जम्मू एंड कश्मीर प्लम्बर एसोसिएशन का जो मोटिव है, हमारा मोटिव यही है कि हम मेडिकल की ओर जाना चाहते हैं और हम उस गाँव में जाना चाहते हैं जहाँ पे लोग मेडिकल के रिलेटेड से सफ़र कर रहे हैं कि उनके पास कोई भी नहीं पहुँच रहा है। हमारा मोटिव यही है कि इंशाअल्लाह रहमान ऑल जम्मू एंड कश्मीर प्लम्बर एसोसिएशन उन गाँव में भी पहुँचेंगे जहाँ पे मेडिकल की अभी कोई सुविधा अवेलेबल नहीं है। आज जो यहाँ पर ये मेडिकल एड फ्री मेडिकल एड कैंप मुनक़िद होने जा रहा है, ये जे.एंड.के प्लम्बर एसोसिएशन के इश्तराक के साथ यहाँ पर पदगमपुरा में हो रहा है। इसमें जो हमने यहाँ पर फैसिलिटीज़ रखी हैं, एक तो यहाँ पर फ्री कंसल्टेशन होगी, उसके साथ साथ यहाँ पर NCD स्क्रीनिंग, जैसे कि हम देखते हैं कि NCD जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, उसकी स्क्रीनिंग क्योंकि बहुत सारे हमारे जो देहातों में लोग रहते हैं उनको पता नहीं है, उनको हाइपरटेंशन होता है, उनको शुगर की तकलीफ़ होती है या और बाकी कुछ तकलीफ होती है, तो उस सिलसिले में हम यहाँ पर आज NCD स्क्रीनिंग कैंप कर रहे हैं। और उसके साथ जो यहाँ पर स्क्रीनिंग में जो ये NCDs पेशेंट्स निकलेंगे उनको हम अपने सेंटर्स में, जो हमारे आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं, हम उनको वहाँ पर बुलाएंगे। उनको फ्री वहाँ पर मेडिकेशन के साथ साथ उनको डायटिक्स की उनको अवेयर किया जाएगा कि कैसे अपने आप को अपने फैमिलीज़ को और अपने आप ठीक रख सकते हैं। मोहम्मद सोशल वेलफेयर सोपोर की जानिब से नशा मुक्त भारत के उन्वान पर एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया और इसमें काफ़ी बच्चों ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर ADC सोपोर शब्बित रैना के अलावा SDPO सोपोर रईस अहमद के साथ साथ तहसील सोशल वेलफेयर अफसर सोपोर फैयाज़ अहमद मौजूद थे। इस दौरान फैयाज़ अहमद ने कहा कि हम लगातार सोपोर के मुख्तलिफ स्कूलों में इस किस्म के प्रोग्राम कर रहे हैं और हमको उम्मीद है कि हम इन बच्चों को जानकारी फराहम करेंगे ताकि वो नशे से दूर रहें। हमने इससे पहले डिफरेंट हायर सेकेंडरीज में किया है। आज हमारा जो प्रोग्राम था यहाँ सेंटोरियम पब्लिक स्कूल लालगढ़ में, इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे बात हुई। आपने देखा कि यहाँ पे SDPO जो सोपोर है उन्होंने बिल्कुल एक प्रेजेंटेशन, जो प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन थे, जिसमें सोपोर के जो हालात है उन पे बात हो गई और बच्चों से यही ताकीद की गई कि बच्चों को यही बोला गया कि किस तरह हम इस वबा से दूर रहें। भी देखा कि यहाँ आज की जो प्रेजेंस है बच्चों की, तकरीबन 200 के करीब बच्चे यहाँ पे थे। स्कूल की मैनेजमेंट थी, डिफरेंट जो औकाफ से वो लोग आए थे और जो डिफरेंट बुजुर्ग हज़रात आए थे, सबकी पार्टिसिपेशन रही और उम्मीद है कि हमारा जो मकसद है बहुत ही पायस और पॉजिटिव मकसद है, हम इस मकसद में कभी ना कभी कामयाब हो जाए। ग्राउंड लेवल पे देखिए सर, अगर हम बैठेंगे कहीं पे बोलेंगे कि खुद ब खुद प्रॉब्लम हल हो जाएगी तो वो होने वाली नहीं है। इसके लिए हमने कुछ ना कुछ कोशिश करनी है। मान लीजिए अगर हम आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर ये छोटी ही कोशिश है, लेकिन इंशाल्लाह आइंदा जो फ्यूचर जो होगा उसमें हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा फर्क आ जाएगा। ये सीरीज ऑफ प्रोग्राम जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से माजूर और ज़रूरतमंद लोगों में 25 ट्राई साइकिल्स तकसीम की गई। DIG नॉर्थ कश्मीर ने मुस्तहिक अफराद में स्कूटी फराहम की। शुमाली कश्मीर ज़िले बारामूला के सोपोर पुलिस लाइन में 4 अजला के माजूर ज़रूरतमंद लोगों में 25 ट्राई साइकिल्स तकसीम की गई। इस ज़िम्न बारामूला, बांडीपुरा और सोपोर के साथ मुंसलिक उन लोगों को जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से ट्राई साइकिल्स फराहम की गई जो मुस्तहिक और जिस्मानी तौर पर माजूर थे। इस दौरान DIG शुमाली कश्मीर श्री विवेक गुप्ता मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे और ख़ुद अपने हाथों से मुस्तहिक लोगों में ट्राई साइकिल्स तकसीम की। इस दौरान उनके हमरा SSP बांडीपुरा, SSP बारामूला, SSP सोपोर के अलावा पुलिस के आला अफसरान भी मौजूद थे। प्रोजेक्ट्स वक्तन फवक्तन मांगता रहता है अंडर CAP, जिसका मेन मकसद ये होता है कि एक पुलिस की पब्लिक आउटरीच बढ़े
और एक हम कहीं कोई किसी किस्म का गैप हो तो उसको भी फिल करने की अपनी कोशिश कर सकें। इट इज़ एग्जीक्यूशन ऑफ ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो। तो उसी के तहत हमने एक प्रोजेक्ट सबमिट किया था जिसमें हमने 25 व्हील चेयर्स का प्रोजेक्ट था कि जिनके पास या जिनको इस चीज़ की अभी ज़रूरत हो तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे। इसके तहत हर डिस्ट्रिक्ट को 5-5 लोगों को टारगेट दिया गया था। ऐसे लोग जिनके पास या तो ये फैसिलिटी अवेलेबल ना हो या उनको कभी पहले इस किस्म का बेनिफिट ना मिला हो किसी भी जगह से, तो उसके तहत ये ऑर्गेनाइज किया गया है। मैंने पहले भी कहा कि पुलिस हेडक्वार्टर्स जो है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स वक्तन फ़वक्तन मांगता रहता है अंडर CAP, जिसका मेन मकसद ये होता है कि एक पुलिस की पब्लिक आउटरीच बढ़े और एक हम कहीं कोई किसी किस्म का गैप हो तो उसको भी फिल करने की अपनी कोशिश कर सकें। इट इज़ एग्जीक्यूशन ऑफ ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो। तो उसी के तहत हमने एक प्रोजेक्ट सबमिट किया था जिसमें हमने 25 व्हील चेयर्स का प्रोजेक्ट था कि जिनके पास पुलिस जराये ने बताया कि करगिल से श्रीनगर आ रही एक ट्रक मंदिर मोड़ जुजिला के करीब ड्राइवर के काबू से बाहर होकर एक गहरी खाई में जा गिरा, जिसके नतीजे में 2 अफराद मौके पर ही लुक़्मे अजल बन गए। इत्तला मिलते ही SDRF गुंड कंपोनेंट सोनमर्ग पुलिस और आर्मी जाए हादसे पर पहुंच गए और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। वादी कश्मीर में न सिर्फ मुख्तलिफ मेवाजात उगाए जाते हैं बल्कि कई खुश्क मेवे भी उगाए जाते हैं, जिनमें बादाम भी शामिल है। बादाम सबसे ज़्यादा पुलवामा में उगाए जाते हैं, जहां इसकी काश्त हज़ारों कैनाल अराजी पर की जाती है। नाज़रीन, ये रिपोर्ट हम आपको दोबारा दिखाएंगे। फ़िलहाल बढ़ते हैं आगे। बानिहाल में माजूर और जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद के लिए एक असेसमेंट कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप का अहतमाम महकमे समाजी बहबूद, मोहाली चंदी ALIMCO ने गढ़ के ताउन से नोडल ऑफिसर DSW मुसाविर अहमद गिरी और रामबन राहुल गुप्ता की निगरानी में किया था, जबकि मोइज़मा बानू कैंप की कोऑर्डिनेटर थीं। ख़राब मौसम और बारिशों के बावजूद मुतअद्दिद मरीज़ों को, जिनमें आज़ा ट्राईसाइकिल, स्कूटी, हेयर एड वगैरह की ज़रूरत थी, मोहाली चंडीगढ़ के डॉक्टरों की टीम के ज़रिए उनकी तशख़ीस की गई। मेरा नाम मुज़ैमा है, मैं DHEW में एज ए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर काम करती हूँ। आज का जो ये प्रोग्राम यहाँ रखा गया है SDM ऑफिस में, तो ये स्पेशली हैंडीकैप्स के लिए था। जैसे कि हमने फ़ोन किया था खड़ी में, रामसू में, कल ये कैंप रामसू में था और आज यहाँ बानिहाल में लगा हुआ है। इसका बेनिफिट ये है कि जो भी हैंडीकैप्स है, जैसे किसी को कोई भी प्रॉब्लम है हाथ में, टांग में, तो उनको कुछ भी ज़रूरत हो, जैसे व्हील चेयर चाहिए होती है, किसी को कोई चल नहीं पाता है, या फिर किसी को स्टिक चाहिए या स्कूटी वगैरह चाहिए, तो यहाँ पे डॉक्टर्स की टीम आई है, वो खुद पेशेंट को चेक करती है, फिर उनके फ़ोटोग्राफ लेके ऑनलाइन चढ़ाती है, तो उनको जो भी चीज़ ज़रूरत होती है वो देखते हैं उनकी परसेंटेज डिसेबिलिटी की क्या है, उसके अकॉर्डिंग उनको प्रोवाइड की जाती है। शुरू करते हैं अल्लाह ताला का नाम लेकर और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ आए, आपने अपना वक्त निकाला, क्योंकि मीडिया ही एक माध्यम रहता है, एक वसादत, आपकी वसादत से ही हम लोगों तक ये पैगाम पहुँचाते हैं कि ये कैंप किस बारे में। असल में जो है कि ये ड्राइव जो हुई थी ये 9 तारीख, इसी माह की 9 तारीख से जो सोमवार इसकी शुरुआत हुई थी बटोल से, और उसमें जो है डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर श्री राहुल गुप्ता जी की क़यादत में ये कैंप्स मुनक़्क़द किए जा रहे हैं और इसमें मुझे इसका नोडल ऑफिसर बनाया गया इस कैंप्स का। तो इससे भी पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे हायर अथॉरिटीज़ का, कमिश्नर सेक्रेटरी मैम का, DG मैम का, और ख़ासकर वर्दी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर मसरत। एक बार फिर रुख करते हैं बादाम की काश्त का। वादी कश्मीर में न सिर्फ मुख्तलिफ मेवाजात उगाए जाते हैं बल्कि कई खुश्क मेवे भी उगाए जाते हैं, जिनमें बादाम सर फहरिस्त है। के शगुफ़े मार्च के माह से निकलना शुरू हो जाते हैं और माह अगस्त तक इनकी फसल पूरी तरह पक कर तैयार हो जाती है। अगस्त से ही इनको उतारने का काम शुरू किया जाता है और ये सिलसिला चंद रोज़ के अंदर ही मुकम्मल कर लिया जाता है। ताहम इमसाल मौसमियाती तब्दीली की वजह से अभी भी बादाम फसल उतारने का सिलसिला जारी है।
इस साल मौसमियाती तब्दीली की वजह से फसल उतारने में ताखीर हो गई है। ताखीर के सबब किसानों को बादाम फसल उतारने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फसल इस वक्त मतलब बहुत है, मगर खुशक साली की वजह से थोड़ा मतलब ये खुशक हुए हैं बादाम, तो इनका कवर जो ऊपर होता है ये मतलब खुल नहीं जाता, तो इसलिए मतलब थोड़ा इसे नुकसान ही भी हुआ है। इस साल मौसम में तब्दीली आने की वजह से बादाम सनत पर बुरे असरात मुरतब हुए हैं, जिसकी वजह से किसान इमसाल बादाम फसल को लेकर काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। ज़िले पुलवामा में बादाम की फसल किसानों की अनथक मेहनत के बाद तकरीबन 6 माह के गुजरने के बाद तैयार हो जाती है। लोग बादाम की फसल उतारने के लिए सुबह सुबह अपने बागात का रुख करते हैं। बादाम फसल उतारने का काम सुबह से ही शुरू होता है और ये दिन के 11 बजे तक अंजाम दिया जाता है। वहीं बादाम को उतारने के लिए बाग मालिकान को मजदूरों की ज़रूरत भी पड़ती है, जिससे यहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिलता है। रवां साल बादाम की फसल अच्छी हुई है, ताहम मौसमियाती तब्दीली की वजह से किसानों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि ज़िले पुलवामा में कई सौ कैनाल अराजी पर बादाम फसल की काश्त की जाती है, ताहम इमसाल बेवक्त बारिश हुई है, जबकि दर्जे हरारत में भी इजाफा हुआ है, जिसके सबब बादाम की फसल को नुकसान होने का अंदेशा पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि रवां साल मौसम में तब्दीली आने की वजह से बादाम के दरख्तों से वक्त से पहले ही पत्ते गिर गए हैं, जिसकी वजह से बादाम को नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि रवां साल हालांकि बादाम की फसल काफ़ी अच्छी हुई, ताहम मौसम खुश्क रहने की वजह से बादाम को नुकसान पहुंचा। ये बात काबिल ज़िक्र है कि ज़िले पुलवामा के कई इलाकों में कई सौ कैनाल अराजी पर बादाम की काश्त की जाती है, जिससे हज़ारों की तादाद में काश्तकारों को रोज़गार फराहम होता है। वहीं इस कारोबार से जुड़े हज़ारों ताजिरों को भी रोज़गार मिलता है। मुनसिफ टीवी के लिए पुलवामा कश्मीर से सैयद आदिल मुश्ताक की रिपोर्ट। गर्म कोरन ज्यादा पानत यम हाज गोलर गई खुशक बादाम माल असल, मगर खुशक गई गोलर यम आई न पेड़ान वो रुदस सह पे ना वो कहें तो अल वलती वन आये अमे खतर तम मशीन दितक यह सा रपे लक्ष दिवान मशीन अत सह कागजी कड़ानी सह दड़े योट कड़ान। बादाम जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम असातिज़ा के ग्रुप ने रिटायरमेंट के बाद के मराहत बशमूल GP फंड, छुट्टी की तनख्वाह और दीगर चीज़ें जारी करने के लिए श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एहतजाजी मुजाहरा किया। आज के प्रोग्राम के हवाले से मैं आपको बाखबर करना चाहता हूं। जो हमारा आज का प्रोग्राम था ये वाहिद 2 चीज़ों पर है। एक है GP फंड जो इन सर्विस एम्प्लॉइज है, दूसरा है जो हमारे रिटायरी भाई बहन हुए हैं। 31 मार्च से आज तक 10,000 लोग रिटायर हुए हैं। उनकी जो ग्रेजुएटी है, उनकी जो पेंशनरी बेनिफिट्स है, चाहे कम्यूटेशन है, चाहे फाइनल GP फंड बिल है, चाहे वो लीव सैलरी है, आज तक वो वागुजार उनके हक में नहीं हुई है। दूसरी बात जो सर्विंग एम्प्लॉइज है, जो 31 मार्च से आज तक जिन लोगों ने अप्लाई किया है GP फंड के लिए, चाहे किसी को बच्चे का फीस अदा करना है, चाहे किसी को बच्चे की शादी है, चाहे श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने बगैर किसी वजह के मेरी दुकान की विंडशील्ड को मुनहदिम कर दिया। इस बात करते हुए सतीश कुमार ने कहा कि हरी सिंह हाई स्ट्रीट लाल चौक के मार्केट में सबकी दुकानों पर विंटर शील्ड्स लगे हुए हैं, मगर पता नहीं मेरी ही दुकान को क्यों निशाना बनाया गया। मेरी दुकान बहुत पुरानी है, मगर बिना किसी इत्तला या वजह के इन चीज़ों को दुकान से मुनहदिम किया गया, जो कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी है। कोई ऐसी बात हुई, बस आए म्यूनसिपलिटी वाले, सुबह मैं घर पर था, डॉक्टर के पास गया हुआ, आए तो एकदम तहस नहस तोड़ा, यहाँ से भी तोड़ दिया, छत लगा हुआ यहाँ से भी तोड़ा, AC भी वो मेरा सारा तोड़ दिया, ऊपर से मैंने बुलवाया अभी। तो ये लूटबाजी या पता नहीं क्या किया क्या नहीं, कोई बात नहीं चीत नहीं। हाँ सबके लगे हुए हैं, आप बताइए मेरे को किसका तोड़ा इन्होंने? सिर्फ मैं ही हूँ बंदा जिसका आके तोड़ दिया इन्होंने, कोई वजह नहीं, नथिंग। मैं अभी घर से आया ही नहीं हूँ तो सुबह सुबह ये कर दिया इन्होंने। कोई वजह बतानी चाहिए ना भाई, आपने इलीगल किया, ये किया, वो किया, कुछ किया ही नहीं मैंने। तो ये तो जब से दुकान ली है तब से लगा।
दिवेरेस सर्विस सेंटर श्रीनगर मरकजी वजारत टेक्सटाइल्स की जानिब से ज़िले अनंतनाग के सियाती मकाम पहलगाम में स्टेट हैंडलूम एक्सपो सन 2023-24 हाथ कारगाह मेले का इनेकाद किया गया। मेले का इफ्तिताह डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम डेवलपमेंट डिपार्टमेंट महमूद अहमद शाह ने किया। मेले का इनेकाद पहलगाम के PDA पार्क में मुनक़िद किया गया, जहाँ पर मुख्तलिफ दस्तकारी सनत से वाबस्ता दस्तकारों और सनतकारों ने स्टॉल्स कायम किए। मेला 25 अक्टूबर तक जारी रहेगा। मेले में हैंडीक्राफ्ट्स स्टॉल्स पर खूबसूरती हैंडीक्राफ्ट्स मामूली से कई फ़ीसद कम कीमत पर फ़रोख्त की जाएंगी। वहीं इस मौके पर ख़रीदारों के लिए खालिस अशिया दस्तियाब रखी गई हैं, जबकि दस्तकारों और कारीगरों की जानिब से तैयार करदा हैंडीक्राफ्ट्स भी बराए फ़रोख्त मौजूद हैं। हैंडीक्राफ्ट से जुड़े कारीगरों और कारोबारियों ने हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की इस इक़दाम का खैर मकदम करते हुए कहा कि इससे न सिर्फ सनत को फ़रोग़ मिलेगा बल्कि हैंडीक्राफ्ट से जुड़े अफराद की क़ुव्वत ख़रीद में भी इजाफ़ा होगा ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी हासिल हो सके। उन्होंने मुताल्लिक़ा महकमे से मुस्तक़बिल में सियाती सीज़न की शुरुआत में इस तरह के मेले मुनक़िद कराने का मुतालबा किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सयाह और मकामी ख़रीदार मेले की जानिब मुतवज्जे हो सकें। 35 वरी कार कर 35 वरी वत मे कार कर मे कोर ये पे मे पढ़ने बच्चे ते पन ये पे तो इंशाल्लाह रहमान हो अल्लाह ताला रुत बहार बेजन खास तर वनकन वन बे मे अवार्ड तुरमुत 2019 मज 18-19 मज मे खास बनोमुत यह क्या साई बाबा सह बनो मे कुलिस मज कुल लंजन मज बासान साई बाबा अत गर्ज ये वन ये सात चूर हे मे निश वात गो ये सात डुप्लिकेट राल त्रावान पम सात असल चीज ग खराब अगर असल यो थो यह वनकन पीस अगर ब्या डुप्लिकेट मशीन दी सह दी रोपये 500 रोपये मगर मे 2000 रोपये कीमत मगर यह अदुक पे वुचान तथ नीरान कहें वजूहत ये गोडन 35 वरी कार कर 35 वरी वत मे कार कर मे कोर ये पे मे पढ़ने बच्चे ते पन ये पे तो इंशाल्लाह रहमान हो अल्लाह ताला रुत बहार बेजन खास तर वनकन वन बे मे अवार्ड तुरमुत 2019 मज 18-19 मज मे खास बनोमुत यह क्या साई बाबा सह बनो मे कुलिस मज कुल लंजन मज बासान साई बाबा अत गर्ज ये वन ये सात चूर। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। लश्कर तैयबा के दहशतगर्द मॉड्यूल का पर्दाफाश, जम्मू कश्मीर के 2 बाशिंदे गिरफ्तार। अमृतसर पुलिस की मरकज के साथ मिलकर की गई कार्रवाई में असला व गोला बारूद भी बरामद। श्रीनगर के कांग्रेस दफ्तर में आज मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुनान ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। रियासती सदर वक़ार रसूल वानी ने कहा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में वाहिद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। करगिल से श्रीनगर आ रही ट्रक मंदिर मोड़ जिला के करीब हादसे का शिकार। ड्राइवर के काबू से बाहर होकर एक गहरी खाई में जा गिरी। 2 अफराद मौके पर ही हलाक। और मौसम खज़ां की आमद के साथ ही वादी कश्मीर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बर्फबारी के बायस संतन टॉप और मुरगुन टॉप शाहराहों को ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए किया गया मुअत्तल। जेके डायरी में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।